हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस चैनल। और कैसे चल रहा है स्टडी। आई होप सबने अच्छे से की होगी और 70-80% सिलेबस पढ़ के याद करके कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई भी नहीं भी किया होगा कोई बात नहीं, मैं आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, वही पढ़िए। इससे आपका मीन्स 80% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बच्चों को टेंशन रहता है कितना पढ़ा जाए। लेकिन टेंशन नहीं, मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, वही टॉपिक के बारे में स्टडी कीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब उसमें से 80% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर पेज नंबर 2 से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी करना है। राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज डायग्राम दे देगा, डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इग्नोर नहीं करना है। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में चैप्टर्स में क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हर साल कुछ ना कुछ उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ना है। केपलर्स लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं, ये जो डार्क लाइन दिखा हुआ है ये तीनों आपको याद करके जाना है। हर साल एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बना देगा, डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको चैप्टर 3 से केपलर्स लॉ को स्टडी करना है। नेक्स्ट इज वैल्यूज, पेज नंबर 8 पे वैल्यू, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है उसके बारे में स्टडी करना है। चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ, चेंज विद हाइट, ये दोनों स्टडी करके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 9 पे आपको मास और वेट के बारे में दिख जाएगा, तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश आ सकती है एग्जाम में, तो डिस्टिंग्विश मास और वेट का पढ़ के जाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एक साल के गैप पे एक साल पूछा जाता है। फिर इसके बाद पेज नंबर 13 पे आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ के जाना है। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आपको पूछ के जाना है। ओके, अगर एक्सरसाइज में देखने जाए पेज नंबर 14 में, तो मैच दो कॉलम करके जाइए, क्वेश्चन नंबर ए और बी करके जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ 0, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो सॉल्यूशन है, सॉल्व क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन नंबर DEF, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार तो क्वेश्चन नंबर जी भी पूछा गया है, तो DEFG ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। ओके, तो क्लास चैप्टर नंबर 1 में से इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से पेज नंबर 16 पे आपको डबल नाइट ट्रायड्स के बारे में पढ़ के जाना है। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। मैंडलियस पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको पढ़ के जाने हैं, जो पेज नंबर अपने को 19 पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आते हैं। मेरिट्स भी पढ़ने हैं, और पेज नंबर 20 पे डीमेरिट्स दिया है, वो भी आपको स्टडी करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 28 पे आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज एक भी छोड़ना नहीं, इसकी एक सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने होगा। राइट शॉर्ट नोट्स आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ABC पूरा कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको BC ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन नंबर 8 तो पूरा करना है। तो चैप्टर नंबर 2 से इतने ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज पार्ट वाले ज़्यादा करने रहेंगे, लेकिन फिर भी आप पेज नंबर अगर 44 पे आ जाते हो, तो 44 पे कोरोजन के मीनिंग आपको पढ़ने हैं, उसके प्लस उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ के जाइए, उसमें से एग्ज़ाम में आता है। फिर रेंसिडिटी के बारे में हमेशा एग्ज़ाम में पूछते थे, रेंसिडिटी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज के पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा पढ़िए, इसमें से एग्ज़ाम में पक्का आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन ए वाले क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हैं, और ई वाले क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं। ए और ई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पढ़ने हैं आपको, ABCD पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में से शाहाबाद टाइल्स का जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे बी, फोर्थ का बी, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर B और C आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर D भी पढ़ के जाइएगा, मतलब ABD पढ़ के जाइए, हमेशा एग्जाम में आता है। C भी आता है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 में से, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आते हैं। उसके बाद डायग्राम पढ़ के जाइए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट डाउन केमिकल रिएक्शन, ये भी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5। और आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पढ़ के जाना ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6
ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंसिंग द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8 एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको पढ़ के जाना है। अगर बैलेंसिंग इक्वेशन आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए, मैं बैलेंसिंग इक्वेशन में सिखा दूंगा। तो चैप्टर नंबर 3 से इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको पेज नंबर 53 पे राइट हैंड थंब रूल मिल जाएगा। वो राइट हैंड थंब रूल आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर्स दे देगा पेज नंबर 43 पे ही, 53 पे ही ये पिक्चर्स दे देगा, पिक्चर एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आपको पिक्चर एक्सप्लेन करने आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आ जाएंगे तो ये सोलेनोइड के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है हमेशा हर साल, तो सोलेनोइड पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लीजिएगा, राइट एंड लेफ्ट में से एक क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा एक आता है इलेक्ट्रिक मोटर, पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिक मोटर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ACDC के बीच में डिस्टिंग्विश, वो आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो ACDC का डिस्टिंग्विश भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में से एक क्वेश्चन आता है, तो दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो इस चैप्टर में से आपको जो मैंने बताया टॉपिक वो पढ़ना है, ठीक है। और एक बार एक्सरसाइज इसके नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, ये पिक्चर्स आ सकता है, पिक्चर्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देने को आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ के जाइएगा एक्सरसाइज पार्ट में से, मतलब पेज नंबर 61 में से 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन करके जाइएगा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5 वाले चैप्टर नंबर हीट वाले चैप्टर में 68 पेज पे आपको ये पिक्चर्स दे देगा, पिक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करने आएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, एग्ज़ाम में हमेशा आता है, ठीक है। उसके बाद हीट एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करके जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में से आपको C और A ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, इसी करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में से A B करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 2 करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6 में से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर में से आप ये वाला करके जाइएगा, जिसमें लिखा रहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करके जाइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना है ट्विंकलिंग स्टार, जो पेज नंबर 76 पे दिया है वो आपको क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसके बाद आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट में ये सनलाइट वाला पिक्चर 6.8 दे देगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए कि हाउ द लाइट डिस्पर्स अमंग द 7 कलर्स, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए। नेक्स्ट इज इसमें से एक्सरसाइज पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 2 का B करके जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 का A भी करके जाइए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर B न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये करके जाइए। नेक्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 83 से लेंस वाले चैप्टर से आपको ये टेबल करके जाना है, ठीक है। टेबल में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेज नंबर 87 में आई के डायग्राम दिए रहेंगे, तो आई के डायग्राम का आपको नाम देने रहेंगे, तो ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करके जाना। इंपॉर्टेंट जैसे आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाना है। रेटिना हो गया, तो ये सब आपको मतलब पिक्चर्स दे देगा, उसमें आपको नाम देना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में आता है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी करके जाइएगा। पेज नंबर 87 पे दिया हुआ है। नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस जो 88 पेज पे दिया है, ये भी दोनों क्वेश्चन करने हैं। इसके बीच में डिस्टिंग्विश आ सकता है या शॉर्ट नोट्स आ सकता है एग्जाम में। यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस एग्जाम में आ सकता है। कॉन्केव लेंस का एग्जाम में मतलब किसका यूज़ क्या है कॉन्केव लेंस का, ये एग्जाम में आ सकता है, ये भी पढ़ के जाइएगा पेज नंबर 89 पे। उसके बाद एक्सरसाइज पार्ट में से जो पेज नंबर 92 पे दिया है, उसमें से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करके जाइएगा, एग्जाम में हमेशा आता है, जिसमें 4 में A सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C भी, 4 का A और C इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये डिस्टिंग्विश करके जाएगा फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस का, और कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज मेटलर्जी। चैप्टर में से आपको ये विल फ्ले टेबल जो पेज नंबर 100 पे दिया, ये करके जाइएगा, एग्जाम में आता है। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी आता है एग्जाम में। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आ जाता है, मतलब ये डायग्राम दे देगा, उसके बेस पे आपको लिखना रहेगा, ये एग्जाम में आप पूछा जाता है। ठीक है, ये लीचिंग मेथड करके जाएगी। लीचिंग मेथड बहुत है, मतलब बहुत बार पूछा गया, तो लीचिंग मेथड भी एग्जाम में करके जाइएगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 104 पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में हमेशा आता है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 106 में से कोरोजन ऑफ मेटल्स, इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये चारों पॉइंट पढ़ के जाएगा, चारों पॉइंट में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या डायग्राम दे देगा, डायग्राम के बेस पे एक क्वेश्चन के आंसर लिखने देगा। तो ये चारों पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। फिर पेज नंबर 107 में से आपको ग्लेवनाइजेशन मेथड पढ़ना है, टाइनिंग और एनोडाइजेशन मेथड पढ़ना है। ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ के जाइएगा। ये चारों पॉइंट जो है मीन्स ग्लेवनाइजिंग, टाइनिंग एंड एनोडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, जो पेज नंबर 107 और 108 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पार्ट में से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 के साइंटिफिक रीजन करके जाने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 के केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर्स करके जाने हैं, मतलब क्वेश्चन करके जाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बन कंपाउंड चैप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें बीच में से मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज पार्ट कीजिए। एक्सरसाइज पार्ट में से आपको मेजोरिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज पार्ट में से मिल जाएगा, जो पेज नंबर 133 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करके जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 करके जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करके जाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं 5, 6, 7, मतलब इसमें देखने से एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट है। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रेयरली हो सकता है क्वेश्चन नंबर F या क्वेश्चन नंबर G, FG में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में से FG और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चंस आपको करके जाने, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 10 स्पेस मिशन, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूँ मैं। पेज नंबर 137 पे जो टेबल दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट, ये आपको टेबल प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि टेबल इनकम्प्लीट टेबल देगा, आपको टेबल का कंप्लीट करना रहेगा, या हो सकता है इसमें से मैच द कॉलम दे दे आपको। तो ये पेज नंबर जो आपको पेज नंबर 137 पे दिया है, टेबल करके जाना है सैटेलाइट चैप्टर्स का। नेक्स्ट इज पेज नंबर 38 पे हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपको करके जाना है। इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, ये क्वेश्चन करके जाना है। डायग्राम दे देगा, जैसे HEO हाई अर्थ ऑर्बिट, LEO लो अर्थ ऑर्बिट एंड MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये क्वेश्चन, ये डायग्राम दे देगा, डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा, तो ये आपको क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट इज ये कल्पना चावला, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ के जाइएगा। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेज नंबर जो 142 पे दिया है, मिशन राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बारे में, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। फिर पेज नंबर 143 पे स्पेस डेब्रिज और इट्स मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ के जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्पेस डेब्रिज एंड इट्स मैनेजमेंट। एक साल छोड़ करके 1 साल के गैप में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो हिस्सा लाने के चांसेस हैं। तो स्पेस डेब्रिज पेज नंबर 143 पे करके जाइएगा। अगर हम एक्सरसाइज पार्ट में आए तो एक्सरसाइज पार्ट में टेबल करके जाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में से ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर B और क्वेश्चन नंबर C, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो B और C 5वें का करके जाइएगा और ये टेबल करके जाइएगा, और बाद में जो बुक के बीच में से बोला वो चैप्टर्स करके जाएगा। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको बताया वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आपको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें से 80% क्वेश्चन जो एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसके अलावा किसी चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको ट्राई करूँगा कॉन्टेक्ट करने का, आपकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करूँगा। कुछ भी होगा तो प्लीज़ पूछिए, और जितना भी क्वेश्चंस बताया सबको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।